जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सुबह के 9 बज रहे हैं और इस वक्त मैं गुरदासपुर से जालंधर सिटी को जाने वाले बाईपास पे खड़ा हूँ। गुरदासपुर मेरे पीछे जो पेड़ है उसके पीछे वाला जो इलाका है वहाँ पे गुरदासपुर सिटी है 2 किलोमीटर, लेकिन मुझे वहाँ पे जाना नहीं है और मेरी साइकिल बिल्कुल रेडी है। यहाँ से जालंधर सिटी की दूरी जो है पूरे 105 किलोमीटर है, जिसको पूरा करने में अधिकतम मुझे 6 से 7 घंटे लगेंगे और मुझे उम्मीद है कि शाम के 6 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। यहाँ सबसे पहले मैं मुकेरिया जाऊँगा और मुकेरिया से फिर मैं जालंधर सिटी के लिए टर्न लूँगा। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे कहीं एक कप चाय मिल जाए। थोड़ा सा कश्मीर की ठंड ने मेरे को बीमार कर रखा है, वायरल भी ठीक हो रहा है, तो जुकाम और खांसी लगी है, तो ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। इस वक्त मैं गुरदासपुर बाईपास होते हुए जालंधर सिटी के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। सुबह के 9:15 बज रहे हैं और आज है तारीख 25 मार्च 2026। मौसम काफ़ी ठंडा है अभी भी और एक खेतों में गेहूं के फसल है जो काफ़ी हद तक तैयार भी है और कुछ हिस्से से गिरे भी हुए हैं। ये हमारे पंजाब के बच्चे गुरदासपुर के जो क्रिकेट खेल रहे हैं। कभी मैं भी खेला करता था, लेकिन आज खैर समय और परिस्थितियाँ अलग हो गई हैं। अब यही बाईपास होते हुए सबसे पहले मुझे मुकेरिया पहुंचना है और मुकेरिया से मैं टर्न लूँगा जालंधर सिटी के लिए। पूरे 105 किलोमीटर की जो दूरी है ये हम 6 से 7 घंटों में कवर करेंगे और आज उसी देवी तालाब मंदिर में स्टे करेंगे जहां मैं कश्मीर आने से पहले रुका हुआ था। सामने पहला फ्लाईओवर आ रहा है जिसको हमें पार करना है, उसके बाद दूसरा फ्लाईओवर आएगा जिसको हमें पार नहीं करना है और वहीं से लेफ़्ट टर्न लेना है। ये सिग्नल बोर्ड आपको दिखा रहा है कि गुरदासपुर आपको लेफ़्ट जाना है क्योंकि हम बाईपास पे हैं और इसी रास्ते से होते हुए सीधा सीधा भी पहले मुकेरिया पहुंचना है। चलो इस फ्लाईओवर को क्रॉस करके फिर आपसे मिलते हैं।
दोपहर के 10 बज रहे हैं और अब जाके एक कप चाय नसीब होने वाला है। यही स्थिति मेरी श्रीनगर में भी थी, वहाँ पे भी चाय नहीं मिल रही थी और इतना लंबा रूट लगभग मैं 15 किलोमीटर से चल चुका हूँ सुबह से। अभी तक ये पहली चाय की दुकान मिली है। पंजाब में थोड़ा चाय का ट्रेंड कम है, ये कुलचे नान खाने का ट्रेंड ज़्यादा है और वो मैं खाता नहीं। चलिए एक कप चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। और फाइनली मेरी चाय आ चुकी है, इतनी बड़ी ग्लास प्योर मिल्क की बेहतरीन चाय है और इसमें इलायची भी मिक्स होता है, तो इसकी आप स्मेल से ही समझ जाओगे कि बेहतरीन चाय है। ऐसी चाय हमने तो कभी नहीं पी है। अब तक मैंने जहाँ जहाँ मैं घूम चुका हूँ उसमें सबसे अच्छी चाय मुझे पंजाब की मिली है। सामने मेरी साइकिल खड़ी है, बस अब चाय पीते हैं और सीधा मुकेरिया निकलते हैं, जो कि 12 किलोमीटर रह गया है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे चाय मिल चुकी है और एनर्जी भी मेरी वापस आ गई है। अब मैं मुकेरिया की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। इसकी दूरी यहाँ से 12 किलोमीटर है। फ़िलहाल मैं मुकेरिया से केवल 6 किलोमीटर दूर रह गया हूँ और मेरे सामने का बोर्ड दिखा रहा है कि जालंधर यहाँ से 83 किलोमीटर और पठानकोट 46 है। तो मुझे जालंधर जाना है और यहाँ पे गन्ने का जूस पी के हम सीधा जालंधर के लिए निकलते हैं। वेलकम बैक गाइस। दिन के 12 बज रहे हैं और फ़िलहाल सुबह से लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके मैं पंजाब के मुकेरिया में आ गया हूँ। ये है मुकेरिया का ओवरब्रिज और नीचे है रेलवे ट्रैक और चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे हैं। अब यहाँ से मुझे जालंधर सिटी जाना है, जस्ट इस पुल को क्रॉस करके, जिसकी दूरी है यहाँ से अप्रॉक्स 77, मैं 80 मानता हूँ। तो मुझे शाम के 5 से 6 बज जाएंगे। चलिए बिना देरी किए आप जालंधर सिटी की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो जनाब ये है पंजाब का मुकेरिया और अब यहाँ से मेरी यात्रा शुरू हो रही है जालंधर सिटी के लिए, जिसकी दूरी है यहाँ से अप्रॉक्स 80 किलोमीटर। सुबह से 40 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो चुका है और लगभग 80 किलोमीटर और मुझे करना है। जल्द से जल्द यहाँ से निकलूँ ताकि मैं बिल्कुल सही समय पे जालंधर सिटी पहुँच जाऊँ। इस वक्त दिन के 1 बज रहे हैं और थोड़ी देर पहले ही मैंने एक पराठा और चाय का लंच कर लिया, क्योंकि यही मेरी डाइट है फ़िलहाल। और मैं पिछले 15 दिनों में सेम रूट से दोबारा जा रहा हूँ, यानी एक बार अभी मैं कश्मीर इसी रूट से गया था और वापस मैं जालंधर इसी रूट से ही जा रहा हूँ। और इस रूट से मैं आगरा तक जाऊँगा, आगरा से फिर मेरा रूट चेंज हो जाएगा साउथ इंडिया के लिए, MP महाराष्ट्र होते हुए। ये है साइन बोर्ड NH44। जालंधर अभी भी 61 किलोमीटर है और अगर दिल्ली आपको जाना है 436 किलोमीटर है, तो वो मैं जालंधर से ही जाऊंगा। तो अप्रॉक्स 350 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा मुझे जालंधर से दिल्ली जाना होगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं 2 दिनों में जालंधर से दिल्ली पहुँच जाऊँगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। और ये है NH44 जो कि गुरदासपुर से मैं चला था सुबह और इस वक्त मैं जालंधर सिटी की तरफ जा रहा हूँ। इस रूट का वीडियो आपको पहले भी मिल चुका है,
तो ज़्यादा मैं वीडियो शूट नहीं करूँगा, तो मतलब नहीं है, सेम फुटेज को आप दोबारा देखोगे बोल हो जाओगे। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही शूट करते हुए मैं जालंधर शाम के 5 मैक्सिमम 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और इस वक्त मैं लगातार साइकिल चला रहा हूं ताकि जल्द से जल्द जालंधर पहुंच के थोड़ा आराम कर सकें। तो आप रोड व्यूज़ को एंजॉय करिए और मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द जालंधर में। जय हिंद। शाम के 4:30 बज रहे हैं और फाइनली 120 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके मैं इस वक्त जालंधर सिटी में इंटर कर रहा हूँ। दूर आपको जो ओवरब्रिज दिख रहा है वो नेशनल हाईवे 44 है, जिसके थ्रू होकर कल मुझे दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना है। और जहाँ पे मुझे स्टे करना है यानी देवी तालाब मंदिर, यहाँ से अप्रॉक्स कुछ 2-3 किलोमीटर की दूरी है जहाँ पे मैं भी जा रहा हूँ। यात्रा काफ़ी थकाऊ रही, लेकिन फाइनली मैं अपने टाइम के हिसाब से जालंधर में आ गया हूँ। और यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है, थैंक यू सो मच। चलिए सीधा अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच के बात करते हैं। फ़िलहाल मैं जालंधर सिटी में प्रवेश कर गया और सामने का बोर्ड आपको दिखाएगा देवी तालाब मंदिर सीधा स्ट्रेट है, क्योंकि मैं इसी रास्ते से ही होके पठानकोट गया था, पठानकोट से जम्मू गया था और वापस उसी रास्ते से मैं देवी तालाब मंदिर जा रहा हूँ। और यही रास्ता जालंधर सिटी का रेलवे स्टेशन भी जाता है। अब यहाँ से देवी तालाब मंदिर कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर रह गया है, यहाँ पे मुझे रुकना है। वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। इस वक्त शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं जालंधर सिटी की इशू देवी तालाब मंदिर से आपसे बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं लगभग 10 दिन पहले भी आया था, यानी मैं जब कश्मीर गया। नवरात्र के इस अवसर पर मुझे यहाँ पे दोबारा आने का मौका मिला, इसे मैं बहुत बहुत सौभाग्य मानता हूँ। इस वक्त मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप विश्वास नहीं करोगे, कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग हैं और मैं उनसे बहुत दूर होकर आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा शोर शराबा। फिलहाल आरती हो चुकी है और यहाँ पर मैं 5 बजे आ गया था, लेकिन थोड़ी देर सो गया था और उसके बाद नहाने के बाद दोबारा से बाहर निकला। चलिए, आप लोगों ने यहाँ तक मेरे वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। कल है तारीख 26 और मैं दिल्ली के लिए प्रस्थान करूँगा नेशनल हाईवे 44 से, जिसकी दूरी यहाँ से 400 किलोमीटर है। तो मैं लगभग उम्मीद करता हूँ कि 2 से ढाई दिनों में से मैं कंप्लीट करूँगा। और दिल्ली से आगरा होने के बाद हमारा सबसे एडवेंचरस रूट शुरू होगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, थाईलैंड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई जगह पे, नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।